नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्प विथ डीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जैसा कि कल आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के हिंदी विषय का रिजल्ट घोषित किया गया। और इस रिजल्ट में कुछ खास बातें और अंतिम मेरिट को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जब से ये रिजल्ट घोषित किया गया है, क्योंकि जो सीटें थी उसके जस्ट डबल कैंडिडेट को इसके लिए क्वालिफाई माना गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, तो उसमें एक संशय की स्थिति है कि किनका इस सूची में अंतिम रूप से चयन होगा और अंतिम मेरिट क्या रहने वाली है। और ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अंतिम मेरिट में वे कौन से कैंडिडेट हैं जिनका अंतिम रूप से चयन होगा और उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो लगभग मेरिट बताई थी आपको रिजल्ट से लगभग 3-4 दिन पहले, तो वही मेरिट यहाँ पर भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उस रिजल्ट को जो आरपीएससी के द्वारा घोषित किया गया है। और इसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा, व्यू ऑल में जाएंगे और यहाँ पर आप जैसे ये रिजल्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर हम इसको सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 26/6/2020 को घोषित किया गया स्कूल व्याख्याता हिंदी का अंतिम परिणाम नहीं बल्कि प्रोविजनल रिजल्ट है। और इसमें लगभग क्या इसमें पास किए गए हैं आरपीएससी के द्वारा 1654 कैंडिडेट को, ठीक है। और इसमें आधी सीटें हैं और जिस पर अंतिम रूप से चयन होना है। और यहाँ पर कुछ खास बातें जो चौंकाने वाले तथ्य है वो ये है कि जनरल की मेरिट और ईडब्ल्यूएस की मेरिट है, इसमें काफ़ी अंतर रह गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं कि वास्तव में अब अगर अंतिम रूप से जो चयनित होगा उसकी मेरिट अंतिम रूप से क्या रहेगी और जनरल के कैंडिडेट अंतिम रूप से किस नंबर तक अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। अब दरअसल मैं आपको सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। जनरल में सभी काउंट होते हैं और जनरल की मेरिट और ईडब्ल्यूएस की मेरिट में ज़्यादा डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि अब जैसे देखिए जनरल में लगभग ओबीसी के कैंडिडेट और अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें स्थान पा जाते हैं और जनरल वाले तो खैर होते ही है। और ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो जनरल में समाहित नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रखी गई है। जो विशेष आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है उनके लिए रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस बार जो अंतिम चयन होने वाला है तो उस समय जनरल की मेरिट और ईडब्ल्यूएस की मेरिट में उतना अंतर नहीं रहेगा जितना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप देख लेना, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जनरल की मेरिट अभी जो 285 बता रहे हैं, ठीक है ना, तो 285 जो अभी बता रहे हैं इसमें कितना डिफरेंस रहेगा। आप मान के चलिए कि 285 से 10 नंबर ऊपर 295 और 97 मैं ये मान के चल रहा हूँ। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी यही बताया था, जब आंसर की जारी हो चुकी थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आंसर की के पश्चात आपका अंतिम रूप से जो चयन होगा तो उसकी मेरिट क्या रहेगी। तो उसमें मैंने यही बताया था कि 290 से 300 के बीच में मेरिट रहने की संभावना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनरल की मेरिट अब 295-97 तक जा सकती है, ठीक है। और ये आप मान के चलिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 295 से 300 तक अगर नंबर हो रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है ये दरअसल यहाँ पर आपको उतना अंतर नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे 16-17 नंबर का गैप यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंतिम चयन में इतना डिफरेंस आपको मुझे लगता है कि नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि ये मेरिट अगर 295 तक रहती है तो इनकी मेरिट आप मान के चलिए कि 284 से 86 ये मान के चलिए कि यहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख लेना, यहाँ पर इतना गैप नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एससी की, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट है, इनकी मेरिट बहुत कम गई है। आप देख लीजिए कि 249 नंबर है यहाँ पर एससी का
प्रोविजनल लिस्ट के लिए है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप 260 से नीचे रहने की पूरी संभावना, 260 तक ये जाएगी भी नहीं, और ये मान के चलिए कि 57-58 तक सिमट कर रह जाएगी। और एसटी का भी यही हाल है। एसटी में भी आप भी अगर 232 की मेरिट है तो अंतिम चयन में आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 240 तक मुश्किल से देखने को मिलेगी। 240 वाले नंबर जिनके भी हो रहा है उनका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है ना। और ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर जो मेरिट रही है प्रोविजनली 280 रही है, ठीक है। और अंतिम रूप से चयन जो होने वाला है तो उसमें आप मान के चलिए 290 के अंदर जिनके नंबर हो रहे हैं 288, 89, 90, तो ये मान के चलिए कि 10 नंबर का ही यहाँ पर गैप मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में अगर MBSC की अगर बात करें 255 पे है तो ये 266, 67 या फिर इससे भी कम रह सकती है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरिट मैंने जनरल और ओबीसी की बताई थी, क्योंकि ज़्यादातर उन कैटेगरियों का इतना अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता, और जनरल और ओबीसी की जो मेरिट होती है वो लगभग अनुमानित रहती है। और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि 290 से लेकर 300 के बीच में इनकी मेरिट रहने की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि अब भी मैं कह सकता हूं कि ओबीसी और जनरल की मेरिट है वो 290 और 300 के बीच में रहने वाली है। तो आशा करता हूं कि आप भी अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार ज़रूर रखें अंतिम मेरिट को लेकर, और अगर किसी का चयन हुआ है तो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।